Assalamualaikum dear students of class 10th, hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम करने वाले हैं with the question number 5 of exercise 10.2. So first of all, let us see what is being asked to us in this very question. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent of a circle passes through the center. बेटा कुल मिला के क्वेश्चन में कुछ ऐसा बताया गया है, सर्कल की किसी भी टेंजेंट को अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, वो परपेंडिकुलर हमेशा पास होता है सर्कल के सेंटर में से। यही थ्योरम की या इस क्वेश्चन की क्लेम है। यानी कि कोई भी टेंजेंट लाइन अगर आप कंसीडर करोगे सर्कल की, उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर एक परपेंडिकुलर डाला जाएगा, किसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, टेंजेंट लाइन के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर कोई भी परपेंडिकुलर डाला जाएगा, वो परपेंडिकुलर हमेशा पास होता है सेंटर ऑफ सर्कल में से। ये चीज हमें बेटा यहाँ पे साबित करनी है। यानी गिवन में हमारे पास में क्या है, गिवन में हमारे पास में एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर हमने ओ लिया है, ठीक, और एक टेंजेंट लाइन ए बी ड्रॉन टू इट जो इसको हमने ड्रा की है विद पी एज इट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। खाली इतना गिवन है नहीं बेटा, एक परपेंडिकुलर डाला गया है स्टैंडर्ड लाइन ए बी को जिसका हमने नाम रखा है एल एट इट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी एट इट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी बेटा, ठीक। तो प्रूव हमें करना है यही एल पास होगा थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि एल पास थ्रू ओ, इस बात को हमें साबित करना है। देखिए बेटा इस थ्योरम को या इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। उसके लिए एज्यूम करेंगे हम बेटा एल डज नॉट पास थ्रू ओ, रादर इट पासेस थ्रू अनदर पॉइंट क्यू विच लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक। फिर उसके बाद में थोड़ी सी मेंडिंग हम करेंगे, वहां से हमारा रिजल्ट फॉलो हो जाएगा, ठीक बेटा। चलिए बेटा यहां पे मैं लिखता हूं इसका गिवन, इस क्वेश्चन का गिवन, एस सर्कल गिवन, एस सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर ओ है, एंड ए टेंजेंट ए बी drawn to it with P as it is point of contact, with P as it is point of contact। क्या इतना खाली गिवन है? नहीं बेटा, एक परपेंडिकुलर डाला गया है स्टैंडर्ड लाइन को एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। Further, L is a perpendicular drawn to the tangent AB, कहां पर? At the point of contact, at the point of contact P बेटा। ये हमारे पास में कुल मिला के गिवन है। गिवन हमने लिया बेटा एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और एक टेंजेंट लाइन ए बी है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है सर्कल के साथ। फर्दर एल एक परपेंडिकुलर डाला गया है टेंजेंट लाइन ए बी को एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी। टू प्रूव क्या करना है बेटा? टू प्रूव हमें बेटा करना है L passes through center O, यानी कि L पास होता है थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज ओ। प्रूफ में बेटा हमें क्या करना है? प्रूफ में we shall prove this result, result by the method of contradiction, by the method of contradiction। हम इस बेटा रिजल्ट को कैसे प्रूव करेंगे? बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? एज्यूम करेंगे L does not pass through O। For that let us assume
assume L does not pass through O, rather हालांकि it passes through point Q। ठीक है, उसके लिए हमने एज्यूम क्या किया बेटा, हमने उसके लिए एज्यूम किया कि L पास नहीं होता थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, रादर यानी कि हालांकि हम मानेंगे कि L पास होता है बेटा थ्रू द पॉइंट Q। यहां पे हम लिखेंगे बेटा नाउ ज्वाइन OP, यानी कि बेटा सर्कल के सेंटर को मैं किसके साथ ज्वाइन करूंगा, विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर्कल के सेंटर को हम बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ ज्वाइन करेंगे। यहां पे मैंने वो किया, ठीक। यहां पे मैं लिखूंगा बेटा सिंस L is perpendicular to AB at P, ठीक है। L किसको परपेंडिकुलर है, L परपेंडिकुलर है AB को एट पॉइंट P। जब L परपेंडिकुलर होगा AB को एट पॉइंट P, जरा बताइए ये जो एंगल होगा बेटा, ये वाला एंगल APO या APQ, सॉरी बेटा, एंगल APQ कितना होगा, दैट विल बी 90। L क्या दिया गया बेटा, L इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू AB एट पॉइंट P, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब अगर मैं बेटा ये पॉइंट क्यों देखूंगा, पॉइंट क्यों लाइज ऑन द परपेंडिकुलर L, देयरफॉर एंगल APQ कितना होगा, दिस विल बी 90। सिंस L इज परपेंडिकुलर टू AB एट पॉइंट P, सो बेटा एंगल APQ इज इक्वल टू बेटा 90 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे। अब हम बेटा फॉर्मूला नंबर फर्स्ट सर्कल्स की इस्तेमाल करेंगे। We know that tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। अब जरा बताइए ये भी क्या है, tangent drawn to the given circle। OP क्या है, it is the radius through the point of contact, therefore ये जो tangent line AB होगी it will be perpendicular to OP at point P। सही बात। Now we know that tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius, through the point of contact, सो बेटा ये AB परपेंडिकुलर होगी। हमें पता है टेंजेंट किसी भी सर्कल को जब डाली जाती है, ठीक है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है उस रेडियस को जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ के हमें सर्कल के सेंटर के साथ रेडियस मिलता है। तो उसके हिसाब से AB तो परपेंडिकुलर होगी OP को। सो AB विल बी परपेंडिकुलर टू OP। अब मैं यहां पे लिखूंगा एट P, मैं गलत नहीं हूं। विच इंप्लाइज दैट अगर बेटा ये टेंजेंट लाइन AB परपेंडिकुलर होगी OP को एट पॉइंट P यानी कि इस रेडियस को, तो ये एंगल APO कितना होगा, दिस विल बी 90। विच इंप्लाइज दैट एंगल APO इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। तो इसको हम इक्वेशन सेकंड लिखेंगे और हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऑब्जर्व करेंगे। एंगल APQ और एंगल APO बेटा दोनों 90 के बराबर है। थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि हम एंगल APQ को एंगल APO के बराबर लिख सकते हैं, बोथ आर इक्वल टू 90। यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। मैं राइट साइड से बेटा रब करने वाला हूं, ठीक। तो ये मैं रब करूंगा यहां पे बेटा जी। यहां पे हम स्टार्ट करने वाले हैं अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, comma we have angle APQ। फर्स्ट इक्वेशन है ना बेटा, एंगल APQ 90 के बराबर, यहां पे एंगल APO 90 के बराबर।
हम लिखेंगे बेटा एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू बेटा एंगल ए पी ओ एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू बेटा दोनों 90 है। अब जरा बताइए ये जो एंगल ए पी क्यू है ये एंगल ए पी ओ के बराबर है। दिस कंडीशन इज पॉसिबल ओनली इफ ये जो लाइन एल होगी बेटा ये सुपर इम्पोज हो जाएगी ओवर द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज पीओ के ऊपर। क्यों इसी को सुपर इम्पोज होना है? पीओ विल नॉट शिफ्ट इटसेल्फ टुवर्ड्स लेफ्ट, इट इज रादर लाइन एल जो बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से थोड़ा सा रोटेट करेगी और जब ये एंगल कवर करेगी और इट हैज टू मेक इटसेल्फ कोइंसाइड ओवर द रेडियस, जब ये रेडियस के ऊपर कोइंसाइड हो जाएगी बेटा ये जो लाइन एल होगी इट विल डेफिनेटली पास थ्रू द सेंटर, बिकॉज ये एंगल की इक्वलिटी इन दोनों एंगल्स की, एंगल एपी क्यू और एंगल एपी ओ, इन दोनों एंगल्स की इक्वलिटी हमें डिमांड करती है या तो बेटा ओपी को मूव करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको रोटेट करना है ताकि ये ओपी लाइन सेगमेंट इसके ऊपर ओवरलैप हो, सुपर इंपोज हो जाए इस परपेंडिकुलर लाइन एल पर। लेकिन बेटा वो तो फिक्स्ड है ना, वो इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये हमने पहले ही लिया, ये हमारे अजम्पशन की वजह से नहीं हुआ बेटा। इट इज गिवन देयर दैट वो इज द सेंटर ऑफ सर्कल, देयरफॉर इट इज बेटा इनमूवेबल। ये इनवेरिएंट है, ये चेंज अपनी पोजीशन नहीं करेगा, इसकी पोजीशन फिक्स्ड है। रादर जो हमने एज्यूम किया कि L does not pass through the center, वो जो मैंने यहाँ पे बताया था it passes through the point Q, तो ये हमारे लिए यानी कि जो हमने एज्यूम्पशन की थी वो रॉन्ग है। यानी कि हमने एज्यूम किया था L does not pass through point O, rather it passes through the point Q, therefore वो जो हमारी एज्यूम्पशन है वो रॉन्ग है। It means that L has to move in the anti-clockwise direction, it has to rotate this very angle until and unless this L will cover completely this radius that is OP, the radius OP. When it will overlap this will a radius OP, definitely L will pass through the center of the circle। ये हमारे फॉर्म का प्रूफ फॉलो होगा। ठीक है बेटा, चले बेटा the above equation is possible, the above equation is possible only if L will superimpose the radius OP। यानी कि जब ये अबो इक्वेशन पॉसिबल तब जाके है जब ये परपेंडिकुलर लाइन L बेटा सुपर इंपोज करेगी किसको, रेडियस को। When L will superimpose the radius OP, which implies that बेटा L passes through O, यानी कि जब इसको ये सुपर इंपोज करेंगे तो डेफिनेटली L has to pass through the center O, hence proved। इस तरीके से हमने बेटा इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को प्रूव किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, यानी कि इन दो एंगल्स की इक्वेशन को, इक्वालिटी को दर्शाने के लिए L has to rotate through this very angle until and unless it superimposes this radius OP। जब ये रेडियस OP को बेटा सुपर इंपोज करेगा तो उसका मतलब क्या होगा, implies that कि L will pass through point O, तो hence proved। वही हमने लिखा बेटा। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसके लिए आई एम गोइंग टू रैप दिस अप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। The length of the tangent from the point A at a distance of 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle। बेटा कुल मिला के हमारे इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक सर्कल दिया गया है। मान लीजिए ये हमारे पास में सर्कल दिया गया है, ठीक। इसका सेंटर मान लीजिए O है,
इस सर्कल को एक एक्सटर्नल पॉइंट बेटा ए से एक टेंजेंट डाली गई है जिसकी लेंथ बेटा 4 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। यानी कि क्वेश्चन में हमारे पास में कुल मिला के बताया गया है, एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर वो हमने लिया यहाँ पे, ठीक। इस सर्कल को एक टेंजेंट डाली गई है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ए, जो एक्सटर्नल पॉइंट ए बेटा सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर के फासले पर दिया गया है। यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट ओ ए है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल विद द एक्सटर्नल पॉइंट, दैट इज गिवन टू बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है जो इस एक्सटर्नल पॉइंट से बेटा इस सर्कल को डाली गई है, उस टेंजेंट लाइन की बेटा जो लेंथ है वो दी गई है 4 सेंटीमीटर। कितना बेटा? 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये वो टेंजेंट लाइन है जो इस सर्कल को डाली गई है, दैट इज टेंजेंट लाइन एपी। और हमें इसमें पूछा गया है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि ओपी हमें निकालना है, रेडियस ऑफ सर्कल। लेकिन जो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन है वो 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक। फिर से देखिए, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ए at a distance of 5 centimeter from the center of the circle, the length of tangent is beta 4 centimeter. Find the radius of the circle. ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, यानी कि सर्कल दिया गया है, एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया गया है, एक जो सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर के फासले पर है। उस पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से जब लेंथ ऑफ टेंजेंट हम ढूंढते जो इस सर्कल को डाली गई है वो एपी हमने लिखी, उस टेंजेंट का नाम हमने बेटा क्या लिखा? एपी लिखा। उस टेंजेंट लाइन की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, हमें इस सर्कल का रेडियस निकालना है, ठीक। तो यहां से हम बेटा इसको स्टार्ट करेंगे। गिवन क्या लिया गया है? गिवन ए सर्कल, हम लिखेंगे बेटा सर्कल सी विद सेंटर ओ रेडियस आर एंड ए टेंजेंट एपी इज इक्वल टू बेटा 4 सेंटीमीटर ड्रॉन टू इट। सर्कल को डाली गई है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ए सच दैट ओ ए इज इक्वल टू बेटा 5 सेंटीमीटर। यानी कि हमने क्वेश्चन में क्या लिखा? गिवन हमारे पास में एक सर्कल दिया गया है, सर्कल सी विद सेंटर और रेडियस आर, और एक टेंजेंट लाइन एपी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इसको ड्रा की गई है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ए साइड दैट एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल के सेंटर से कितने सेंटीमीटर के फासले पर है? 5 सेंटीमीटर के फासले पर है, वही हमने लिखा। वी नीड टू फाइंड आर, यानी कि हमें क्या निकालना है बेटा? रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, यानी कि ओपी निकालना है। अब हम क्या करेंगे बेटा? फॉर्म अपनी पहले इस्तेमाल करेंगे। नाउ वी नो दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, through the point of contact। so बेटा इसके हिसाब से अगर टेंजेंट लाइन सर्कल को किसी भी पॉइंट पे डाला जाएगा, वो टेंजेंट लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है उस रेडियस को जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ के सर्कल के सेंटर के साथ में हमें मिलता है। तो सो एपी क्या होगी बेटा? एपी विल बी परपेंडिकुलर टू ओपी। कहां पे? एट पॉइंट पी। इसमें जरूरी क्या लेफ्ट के एट पॉइंट पी लेफ्ट, मैंने कहा लेफ्ट के, इसमें कोई मतलब परेशानी नहीं है। सो एपी, सॉरी बेटा यहां पे है एपी, एपी इज परपेंडिकुलर टू ओपी, एपी इज परपेंडिकुलर टू ओपी एट पॉइंट पी, विच इंप्लाइज दैट एंगल पी कितना होगा? एंगल पी बेटा 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या है बेटा? ये जो ट्रायंगल ओपीए है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसका राइट एंगल कहां पे बन रहा है? पॉइंट पी पर। इसका जो अपोजिट साइड होगा वह हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। In a right angle triangle, side opposite to the right angle is hypotenuse, ये बेस और ये अल्टीट्यूड मानेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नाउ इन RTLD triangle OPA by
Pythagoras theorem, PGT, comma, we have, what we have? We have hypotenuse square here, that is OA square. Hypotenuse is OA square, okay, is equal to OP square प्लस आएगा बेटा AP square, AP square. यानी कि हमारे पास में हमें क्या मिलेगा बेटा, OA square, hypotenuse square is equal to B square plus altitude square, that's OP square plus AP square, which implies that OA, whatever the length of OA is nothing, that is 5, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 square is equal to OP square, वो R square होगा बेटा. OP is nothing, that is the radius of circle. यहाँ पे आप देखिए radius of circle प्लस आएगा बेटा AP, whatever the value of AP, AP is 4, वो 4 square आएगा, which implies that बेटा 25 is equal to R square plus 16. 16 को यहाँ पे लाएंगे, 25 minus 16 is equal to R square, which implies that 25 minus 16 बेटा 9 हो गया. यहाँ पे क्या आएगा, ये R square आएगा, which implies that यहाँ हम लिखेंगे बेटा or R square is equal to बेटा 9, which implies that R is equal to positive square root of, इस 9 को मैं लिखूंगा बेटा 3 square, positive square root of 3 square, square root न्यूट्रलाइज हो गया हो जाएगा, तो R क्या हो जाएगा बेटा 3, लेकिन व्हाट, सेंटीमीटर. Therefore यहाँ पे नीचे लिखिएगा बेटा, therefore the required radius of circle is R is equal to बेटा 3, लेकिन व्हाट, सेंटीमीटर. उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में अच्छे से आया होगा. ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे जाएंगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 के साथ. तो हाल फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज. थैंक यू बेटा, थैंक यू.